सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसी संदेश के साथ दुर्ग पुलिस लोगों की जान और उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार ऑपरेशन सुरक्षा अभियान चला रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने। इसके तहत में सड़क सुरक्षा माह के दौरान जागरूकता कार्यक्रम के आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे कि पूरे देश भर में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन हो रहा है। और इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के अध्यक्ष और नई दिल्ली से पहुंचे न्यायमूर्ति अभय मनोहर दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी के सभागार में अधिकारियों के साथ एक बैठक ली और इस बैठक के दौरान सड़क दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जा सके, लोगों में किस तरह जागरूकता लाई जाए ताकि उनके साथ जान और माल सुरक्षित हो सके, इन तमाम विषयों से विस्तार से चर्चाएं की गई। वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर दुर्ग पुलिस, यातायात विभाग, इसके साथ ही विभिन्न एनजीओ और राइडर्स ग्रुप्स के सहयोग से हेलमेट और बाइक रैली भी निकाली गई। बताते चले, इस रैली के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के साथ सुरक्षित वाहन चलाने का भी संदेश दिया गया। दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी नई दिल्ली के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अभय मनोहर सप्रे जी का आज आगमन हुआ है दुर्ग में। और अभी पूरे देश में जो सड़क सुरक्षा माह का आयोजन हो रहा है, उसी कड़ी में जो सड़क सुरक्षा से संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं उनको सेंसिटाइज करने के लिए जो एनजीओज हैं और बाकी लोग भी हैं उनको भी मोटिवेट करने के लिए उनका आए हैं। और हम संवेद प्रयासों से सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को कैसे कम कर सके, इसके लिए वो अपना दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। और जो अभी तक किया है दुर्ग जिले ने और बाकी संभाग के दूसरे जिलों ने, उनकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। वर्तमान संतोषजनक ये है कि पहली बार छत्तीसगढ़ में लगभग सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में कमी आई है। लगभग 3.5% गत वर्षों की तुलना में हुआ है। इसके पहले लगातार हर वर्षों में 1%, 2% बढ़ते ही रहे, लेकिन इस साल सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में कमी आई। चारों पिलर्स काम कर रहे हैं इसके लिए। 4E's जिसको कहते हैं, एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, इन्फोर्समेंट है और इमरजेंसी केयर। हम चारों फील्ड पे काम करके सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए पिछले 3-4 महीने में 1000 करीबन चालान हुए हैं। और उसके अलावा अभी एक दिशा निर्देश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को और हुआ है कि और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न आयोजनों के लिए उनको सुगम और सुलभ परिवहन उपलब्ध हो सके, इसके लिए भी उनको प्रयास करना है। एग्जैक्टली, पर पब्लिक को खुद को सोचना चाहिए। पुलिस की चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि खुद के सुरक्षा के लिए आवश्यक है। केवल सीट बेल्ट और हेलमेट लगाने मात्र से सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की संभावना करीबन 40% तक कम हो जाती है। ये स्वयं समझने की जरूरत है। एग्जैक्टली, एक परिवार का मुखिया जाता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। और पूरे देश में जो ओवरऑल जीडीपी है, उसमें भी लगभग 3% जीडीपी रोड एक्सीडेंट के कारण प्रभावित होती है। तो मुझे लगता है, और 70% जो है बाइकर्स ही पूरे छत्तीसगढ़ में भी डेथ हो रही है। ये केवल और केवल हम सीट बेल्ट और हेलमेट लगाने मात्र से बहुत कुछ कम कर सकते हैं। अभी आज जो विभाग बैठक थी, उसमें सभी विभागों के लोग आए थे। जो इन्फोर्समेंट में भी जिनको हटाने की जिम्मेदारी है, नगर निगम और बाकी दूसरे में, वो लोग भी आए हैं। उन्हें भी दिशा निर्देश दिए गए, निश्चित रूप से वो हटेंगे और इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस अभय मनोहर सप्रे भी आए थे, उनके द्वारा भी समीक्षा की गई। और चूंकि यातायात मंथ का प्रारंभ हो रहा है, तो एक बहुत अच्छी पहल किया हमारी महिला राइडर्स जो है, ये एक इन्होंने बंधन का कंसेप्ट मुझे बताया कि जिस तरह से राखी बांधी जाती है, वैसे इस तरह से ये जो है महिला राइडर्स जो है, एक समझ लीजिए कि ये रोड बंधन है इनका, हेलमेट पहन के चलना। तो इस तरह का प्रोग्राम का शुरुआत भी हम लोग ये महिला राइडर्स के साथ में कर रहे हैं। हाँ, ये पूरे महीने भर में जितनी तरह की अवेयरनेस की गतिविधियाँ हो सकती हैं, साल भर तो पुलिस कान काटती है। इस एक महीने में हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उन लोगों को अवेयर करें कि आप, जैसे आज की मीटिंग में भी जोर दिया गया, सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं जो हैं हेलमेट नहीं पहनने से और सीट बेल्ट नहीं लगाने से हो रही है। लोगों से ये अपील करना चाहे कि आप अपनी ज़िंदगी की परवाह करना सीखें, है ना। ज़िंदगी आपकी जाती है, हाथ पैर अपंग आप होते हैं, तो कम से कम हमसे नहीं, तो कानून के डर से नहीं, अपनी ज़िंदगी के लिए सड़क नियमों का पालन करें। आज दुर्ग पुलिस ने यातायात माह का शुभारंभ किया है, जिसमें हेलमेट बाइक रैली का आयोजन किया गया था। यहाँ पर भी राइडर्स आए हुए हैं और एक अच्छा संदेश कि बाइक सवार हेलमेट पहन के चले, इसका पालन करें।
यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया जा रहा है। मैं डॉक्टर नम्रता, डायरेक्टर फाउंडर परिभ्रमणी फाउंडेशन। भिलाई में सड़क सुरक्षा को लेकर एक अनोखी पहल की गई है। जेडी टीवीएस चुनवानी शोरूम के द्वारा एक ऑल लेडी मोटरसाइकिल राइड का आयोजन किया गया है, जिसमें दुर्ग ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक मितान एवं परिभ्रमणी फाउंडेशन के समर्थन से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो लोगों को जागरूक करना, सड़क सुरक्षा के बारे में, हेलमेट, सीट बेल्ट लगाने के बारे में, जो यातायात नियम है उसके बारे में लोगों को बताने के लिए। सरकारी आंकड़ों को अगर हम देखें तो हर साल तकरीबन 4,80,000 दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें से तकरीबन 1,77,000 की मृत्यु हो जाती है। यानी कि हम देखें तो हर दिन तकरीबन 470 मृत्यु हो रही है और हर 1 मिनट में कम से कम 2 मृत्यु हो रही है। तो अगर हम यातायात नियमों का पूरे तरीके से नियमों का अगर पालन करें, सीट बेल्ट लगाए, हेलमेट लगाए, अपनी लेन पे चले, पूरे डिसिप्लिन रहे, सिंसियर रहे, तो हम दुर्घटनाओं को दूर कर सकते हैं। एक मशहूर शायर ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं कि आप अपना पता जब सड़क पे निकले तो जेब में लेके निकले। आप अपना पता जेब में लेके निकले, हाथ से अक्सर चेहरों की पहचान मिटा देते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप एक रूल को फॉलो कर सकते हैं। पहले आप दूसरों को जाने दीजिए, आप सुरक्षित रहिए। जल्दबाजी के चक्कर में अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। कम से कम आप दूसरों का अगर ख्याल नहीं रख सकते हैं तो अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, क्योंकि आपके साथ अगर आपकी मृत्यु होती है या आप हैंडीकैप होते हैं तो आपके परिवार को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है। तो कम से कम अपने नहीं तो अपने परिवार वालों के बारे में सोचिए और नियमों का पालन करिए। धन्यवाद।